प्रातःकालीन सभा में मेरे विद्वत्जन, मेरे सहकर्मी, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज श्रुति ने एक बहुत ही अच्छी थॉट बोली थी कि जीवन में लाए छोटे छोटे सुधार एक चमत्कारी परिवर्तन ले आते हैं। तो आपको बच्चों इस थॉट की समझ आई? किस तरह के परिवर्तन लाने हैं जीवन में, छोटे छोटे से सुधार। चलो, आप जो छोटे छोटे से सुधार कौन से हम अपने जीवन में लाएंगे तो देखेंगे कि चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी सेहत को ले लें। अगर हम एक ठान लें कि हमने हमेशा खाने से पहले अपने हाथ स्वच्छ करने हैं। सबसे पहले हम सेहत और स्वच्छता की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जान है जहान है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे और जीवन की हर खुशी का, हर उपलब्धि का आनंद ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेहत की ही बात कर लेते हैं। अगर हम ठान लें कि हमें हमेशा खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से स्वच्छ करना है, देखा जाए ये छोटा सा सुधार है, लेकिन इसका चमत्कारी प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि जो सर्वे हुई है, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है गंदे हाथों से खाना खाना। तो ये आदत हम अपना लें कि कभी भी कोई भी चीज़ हमें हाथों को अच्छे से स्वच्छ किए बगैर नहीं खानी, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद एक और हम आदत विकसित कर लें, देखने को ये भी छोटी सी आदत है कि खाने के बाद अपना मुंह और दांत अच्छे से साफ करने हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत से लोगों को, चाहे बच्चे हों बड़े हों, उनको आदत ही नहीं होती खाने के बाद मुंह साफ करने की, और स्पेशली मीठी चीज़ें। और ये बुरी आदत है, कारण बनती है बड़ी बड़ी बीमारियों का, जिससे दांतों की समस्या होगी। और दांत ही अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो सेहत कैसे स्वस्थ रहेगी, सेहत ठीक कैसे रहेगी? तो वैसे ही ये छोटी सी आदत अगर विकसित कर लें कि खाने के बाद हमेशा मुंह साफ रखना है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये वही बात आ गई ना, जो आप सुबह सभी बच्चों ने रिपीट की थी कि जीवन में लाए छोटे छोटे सुधार एक चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। तो आप देखेंगे सेहत में कितना सुधार आएगा और बीमारियों में बहुत ही कमी आएगी, रोक आएगी। इसके बाद आप छात्र हैं, छात्र जीवन को लेके बात करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है आपके आने वाले जीवन की फाउंडेशन होती है, नींव होती है। नींव जितनी मजबूत होगी, भवन उतना ही शक्तिशाली होगा, सुरक्षित रहेगा। तो आपके जो विद्यार्थी जीवन की नींव है, इसमें ही आप छोटे छोटे सुधार लाएं। जैसे एक आदत विकसित करें कि आपको रोज का काम रोज करना है। वो कैसे? कि जिस तरह से पढ़ाई आपने, फिर कहना क्लास में पढ़ाई की बात होती है, यहाँ भी देखो बच्चों, पढ़ाई की बात तो करनी ही होगी, क्योंकि पढ़ाई ही हमारे जीवन का एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अपने हर सपने साकार कर सकते हैं। ये पढ़ाई ही तो है आज के जीवन की। जैसे हम देखते हैं, पुरानी पढ़ते हैं साहित्य, तो आप देखते हो कि लोग तपस्या करके बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर लेते थे, लेकिन आज के जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही है जिससे ज्ञान प्राप्ति ही है, जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई आपसे छीन नहीं सकता। हम बचपन से सुना करते थे, विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई ठग सकता है, और इसे जितना जितना ज्यादा खर्च करते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। तो आपके लिए ये जो समय है, ये वही विद्या रूपी धन कमाने का समय है, और इस धन को कमाने के लिए ये छोटे छोटे से आपने सुधार लाने हैं। आदत विकसित करनी है कि रोज का रोज पढ़ना है, रोज का रोज याद करना है। जो क्लास में करवाया ये मत सोचो कि बाद में याद करेंगे, बस घर जाते ही सबसे पहले आपने स्कूल का काम करना है, साथ साथ याद करना है। ये छोटा सा सुधार है, ज्यादा नहीं है, लेकिन देखना कि आप कितने नॉलेजेबल बन जाओगे। आप एक आदत जब विकसित करोगे कि रोज का रोज आप याद कर रहे हो, साथ साथ होमवर्क कर रहे हो, तो
धीरे धीरे आपने देखना कि आपकी नॉलेज भी कितनी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आप एक लर्न पर्सनैलिटी बन जाओगे। तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी, क्योंकि नॉलेज का आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक संस्कृत में भी श्लोक है, विद्या विहीन नरः पशु, कि विद्या के विहीन जो व्यक्ति है वो पशु के समान है। तो यह विद्या प्राप्ति करने का समय है और उसका यही है छोटा सा सुधार कि आपने एक आदत विकसित करनी है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, रोज का रोज करना है। तो ये हो गई सारी बातें अपने जीवन में सुधार लाने की, छोटी छोटी सी बातें। इनमें मैंने आपको ये भी बताया कि सेहत को भी छोटे छोटे उपाय से आप सेहत को भी किस तरह से अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो और नॉलेजेबल पर्सन भी किस तरह से बन सकते हो। बच्चों समझ आई अच्छे से? और इस पर कितने बच्चे हैं जो इसका पालन करेंगे, इस पर चलेंगे? 11th-12th वाले बच्चे तो हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं, अब सभी ने कर दिए। चलो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।